हाय फ्रेंड्स, वाचिंग एडवाइस और मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के तहत हिबा इस टॉपिक पर। हिबा को जनरली गिफ्ट भी कहा जाता है, लेकिन जब कोई मुस्लिम व्यक्ति गिफ्ट करता है तो उसे हिबा कहा जाता है। हिबा की डिफिनेशन क्या है ये देखेंगे। हिबा इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अ प्रॉपर्टी इंटरव्यूज मीन्स लिविंग पर्सन। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन विच ownership is transferred by one living person to another living person without consideration of existing property. Gift made by Muslim is called hiba. कोई व्यक्ति अपनी खुशी से अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दूसरे व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल के दे देना उसे गिफ्ट कहा जाता है। और जब कोई मुस्लिम व्यक्ति गिफ्ट करता है तो उसे हिबा कहा जाता है। मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी हिबा यानी गिफ्ट कर सकता है, लेकिन उसी वक्त वो अपने 1/3 प्रॉपर्टी ही विल या वसीयत कर सकता है। हिबा में दो लोगों की जरूरत होती है, एक होता है डोनर और दूसरा होता है डोनी। तो डोनर किसे कहेंगे? डोनर उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति गिफ्ट या हिबा देने जा रहा है उसे डोनर कहा जाता है। और उसी तरह से जो व्यक्ति गिफ्ट लेता है यानी उसका एक्सेप्टेंस करता है उसे डोनी कहा जाता है। डोनर को क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है ही मस्ट बी मुस्लिम पर्सन। जब गिफ्ट या हिबा दिया जा रहा है उस वक्त डोनर जो है तो मुस्लिम होना जरूरी है। अगर कोई नॉन मुस्लिम गिफ्ट दे रहा है तो सिर्फ गिफ्ट हो सकता है, लेकिन वो हिबा नहीं हो सकता। ही मस्ट बी मेजर पर्सन। डोनर को मेजर होना जरूरी है। अगर कोई माइनर व्यक्ति गिफ्ट या हिबा करता है तो ऐसे वक्त में वो हिबा या गिफ्ट इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए डोनर का मेजर होना जरूरी है। ही मस्ट बी साउंड माइंड। डोनर का साउंड माइंड होना भी जरूरी है। अगर कोई पागल व्यक्ति यानी अनसाउंड माइंड पर्सन है तो वो गिफ्ट या हिबा नहीं कर सकता। इसीलिए जब गिफ्ट या हिबा दिया जा रहा है उस वक्त डोनर का साउंड माइंड होना जरूरी है, यानी वो मेंटली कैपेबल होना जरूरी है। ही मस्ट बी एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। डोनर जो डोनी की प्रॉपर्टी गिफ्ट या हिबा देने जा रहा है उस प्रॉपर्टी का डोनर एब्सोल्यूट ओनर होना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट दे सके। अब हम देखेंगे कि डोनी को क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। डोनी मे बी एनी पर्सन, ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट ही और शी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डोनी मे बी अ हिंदू, क्रिश्चियन और एनी नॉन मुस्लिम और माइनर और इनसेंट पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन। डोनी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस जब गिफ्ट का यानी हिबा का डिक्लेरेशन दिया जा रहा है उस वक्त वो एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। यानी डोनी माइनर व्यक्ति हो सकता है या फिर इनसेन यानी अनसाउंड माइंड व्यक्ति भी हो सकता है, या उसी तरह से कोई कंपनी या एनजीओ या कोई मंदिर या मस्जिद हो सकता है। उसी तरह से कोई पुरुष भी हो सकता है या फिर कोई फीमेल भी डोनी हो सकती है। उसी तरह से कोई चाइल्ड भी डोनी हो सकता है। उसी तरह से माँ के पेट में जो गर्भ होता है यानी जो बच्चा होता है वो भी डोनी हो सकता है। डोनी नॉन मुस्लिम व्यक्ति भी हो सकता है। डोनी को सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है कि जिस वक्त गिफ्ट या हिबा दिया जा रहा है उस वक्त वो एग्जिस्टेंस में हो यानी वो जीवित हो। अगर डोनी माइनर है या फिर या घर में बच्चा चाइल्ड इन होम है तो ऐसे वक्त में उसके जो लीगल गार्डियंस होंगे वो डोनी की तरफ से गिफ्ट यानी हिबा एक्सेप्ट कर सकते हैं। हिबा के 3 इसेंशियल्स फॉर्मेलिटीज हैं। डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट बाय डोनर। डोनर ने ये डिक्लेरेशन देना जरूरी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी या कोई उसकी जो चीज है वो डोनी को गिफ्ट देने जा रहा है। वो डिक्लेरेशन ओरल भी करता है, मौखिक भी करता है या फिर राइटिंग में भी वो डिक्लेरेशन दे सकता है। डोनर का डिक्लेरेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर शब्दों में डोनर ने डिक्लेरेशन देना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट देने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन यानी कितनी प्रॉपर्टी वो डोनी को देने जा रहा है उसका पूरा क्लियरिटी उसमें डिक्लेरेशन में होनी चाहिए। उसमें कोई एम्बिग्युइटी यानी अस्पष्टता अगर होती है तो वो गिफ्ट इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए डोनर ने क्लियर शब्दों में ये डिक्लेरेशन देना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी डोनर को गिफ्ट देने जा रहा है। और डोनर जो है तो ओरल भी डिक्लेरेशन दे सकता है या फिर राइटिंग में भी डिक्लेरेशन दे सकता है। सेकंड फॉर्मेलिटीज है एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय द डोनी। डोनर जो डोनी को गिफ्ट देने जा रहा है वो डोनी ने एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर डोनी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता
तो ऐसे वक्त में वो गिफ्ट इनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए डोनी का एक्सेप्टेंस हिबा के लिए जरूरी है। डोनी अगर कोई मेजर व्यक्ति है तो ऐसे वक्त में वो खुद एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डोनी जो है वो माइनर होता है या फिर इनसेंट पर्सन होता है, या उसी तरह से माँ के पेट में जो बच्चा है वो भी डोनी हो सकता है। ऐसे वक्त में डोनी की तरफ से उसके जो लीगल गार्डियंस होंगे वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर सकते हैं डोनी की तरफ से। उसी तरह से डोनी जो है तो कोई कंपनी या कोई एनजीओ है या फिर कोई मस्जिद या मंदिर है, तो ऐसे वक्त में उनके जो लीगल अथॉरिटीज होंगे कंपनी के या एनजीओ के या फिर कोई मंदिर या मस्जिद के, वो डोनर जो गिफ्ट दे रहा है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मेलिटीज है डिलीवरी ऑफ पोजीशन बाय द डोनर एंड टेकिंग ऑफ पोजीशन बाय द डोनी। डोनर ने डिक्लेरेशन दे दिया और डोनर से एक्सेप्ट किया जो प्रॉपर्टी डोनर डोनी को गिफ्ट देने जा रहा है, उसका जो पोजीशन है और उसके जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है वो डोनर ने डिक्लेरेशन दे दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट देने जा रहा है और डोनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो थर्ड फॉर्मेलिटीज होती है पोजीशन की। जो प्रॉपर्टी डोनर डोनी को गिफ्ट देने जा रहा है उसका पोजीशन डोनर ने उसी वक्त डोनी को देना चाहिए और डोनी ने उसी वक्त वो पोजीशन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोनर डोनी को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई कार देने जा रहा है, तो ऐसे वक्त में डोनर ने डिक्लेरेशन देने के बाद उसे डोनी ने एक्सेप्ट करने के बाद जो कार की फिजिकल पोजीशन यानी कब्जा जो है वो डोनर ने डोनी को देना चाहिए। उसी वक्त उसके जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है कार के, वो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट और उसकी जो कीज है वो डोनर ने डोनी को देनी चाहिए और डोनी ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका पोजीशन देना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए जो प्रॉपर्टी डोनर डोनी को गिफ्ट देने जा रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कोई घर या कोई खेत है या कोई दुकान है, तो ऐसे वक्त में दुकान या घर के या खेत के जो ओनरशिप रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो डोनर ने डोनी को देना चाहिए। उसका जो पोजीशन है उसी वक्त डोनर ने डोनी को देना चाहिए और डोनी ने उसे उसके डॉक्यूमेंट को और उसका पोजीशन जो है यानी कब्जा जो है डोनी ने डोनर के पास से लेना चाहिए। तीनों फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद हिबा कंप्लीट हो जाएगा और डोनर ने जो प्रॉपर्टी डोनी को दी है उसका डिक्लेरेशन देने के बाद और उसका एक्सेप्टेंस डोनी ने करने के बाद और उस प्रॉपर्टी का पोजीशन डोनर ने डोनी को दिया और डोनी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ऐसे वक्त में हिबा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी हिबा कर सकता है। उसी तरह से हिबा के लिए हिबा ओरली भी क्या होता है या सादे पेपर पर भी आप हिबा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जब भी हिबा या गिफ्ट कर रहे हैं तो उसे राइटिंग में करें और हो सके तो उसे आप रजिस्टर करें। दोस्तों, इसी तरह के कोई लीगल क्यूरी या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके सवालों को जवाब दे सके। इस चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के लीगल नॉलेज भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। थैंक यू वॉचिंग।